हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और इसमें दोस्तों अभी तक हमने 41 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज 42 क्वेश्चन नंबर से आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 40। इसमें बोला है दोस्तों, कितने वर्षों में 18.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। यानी पटवार में पूछा है दोस्तों 2011 में। चलिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन 42। तो इसमें बोला है कि कितने वर्षों में 18.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी दर दिया है 18.75%। और फिर इसमें बोला है दोस्तों कि धन दोगुना हो जाएगा। दोगुना होने के मतलब है कि प्रतिशत ब्याज जो होगा, प्रतिशत ब्याज दोगुना का मतलब है 2 में से 1 घटाएंगे और 1 में 100% से गुणा करेंगे तो क्या हुआ 100%, यानी प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 100%। अब इसमें से समय निकालना है। समय बराबर तो 100% में और 18.75% से देना है भाग। अब परसेंट से परसेंट कट गया और यहाँ अब ये हमारा आ गया 100/18.75। अब पॉइंट को हटाएंगे और 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, पॉइंट हट गया। अब यहाँ देखिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हुआ और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 25। ये 5 से कटा और ऊपर वाले को काटते हैं तो 5 दूनी 10, 10 ये कट गया 2000 बार, 2000 बार। फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, यानी 400 बार कटेगा और ये हो जाएगा हमारा 5 सत्ते 35 और 5 25। अब 5 सत्ते 35, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 से काटते हैं तो 5 अट्ठे 40 और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, 25 हुआ। अब देखिए इसको फिर कटेगा, हाँ फिर काट दिए 5 से काटते हैं तो 3 बार कटेगा और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, 16। ये हुआ हमारा 16/3 वर्ष, 16/3 वर्ष। अब दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा है हमारा महीने में और वर्ष में आ रहा है, तो कितने महीने और कितने वर्ष हो जाएगा देखिए। इसमें कर देते हैं हम, इसमें कर देते हैं 16/3 में 12 से गुणा, तो इससे हमारा क्या मंथ निकल जाएगा और साल निकल जाएगी। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक हुआ 12, 3 चौक 12 और 16 चौका 64। ये हो गए हमारे 64 माह, 64 महीना हो गए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से हमने गुणा कर दिया तो ये 64 माह हो गए। अब 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 5 साल में हो गए 60 महीने, तो 5 वर्ष, 5 वर्ष और 4 माह, 5 वर्ष 4 माह, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें 5 वर्ष 4 माह हमारा निकल के आ गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। किसी धन का 2 वर्ष 4 मास का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन के बारे में पूछा है दोस्तों। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में किसी धन का 2 वर्ष 4 मास में, यानी समय दिया है, समय बराबर दिया है 2 वर्ष 4 मास, यानी 2 सही 4 बट्टे कर लेंगे 12 दोस्तों। 12 से 2 तो हमारा वर्ष में है ही है, लेकिन 4 महीना हमारा वर्ष में नहीं है, इसलिए 4 में हमने 12 से भाग लगा दिया, 12 से भाग लगा दिया तो ये अब हमारा वर्ष में बन गया, यानी 4 तिया 12, 1/3, तो ये हो गया हमारा 2 सही 1/3 वर्ष। या दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम 3 दूनी 6 7, यानी 7/3 वर्ष। ये तो हो गया हमारा समय। और उसके बाद में दर के बारे में क्या बोला है, इसमें दिया किसी धन का 2 वर्ष 4 मार्च का 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से मिश्र धन बोला है, मिश्र धन
मिश्र धन हो जा रहा है 4047 रुपये, 4047 रुपये। अब इसके बाद इसमें बोला है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मूलधन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखिए ऐसा अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है तो पहले हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे उसमें, यानी ऐसा ही निकालेंगे। ऐसा ही मतलब देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी, यानी रेट। रेट कितना हमारा 6%, परसेंट के लिए बट्टे में 100 गुणा टाइम कितना दिया था 7/3, 3 से काटे 2 बार, 3 से काटे 2 बार और 2 से काट दिए 50 बार, यानी ये हो गया हमारा 7/50, 50। इसको ऊपर करेंगे तो ये हो गया हमारा 57/50, 57/50। अब ये 57/50 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रतिशत ब्याज। यहाँ से प्रतिशत ब्याज का ये अब जो निकला ये हो गया हमारा होल वैल्यू, होल वैल्यू। तो यहाँ तक तो जो निकल था हमारा 7/50 जो था 7/50 ऐसा ही निकल के आ गया था, ऐसा ही का हमने होल वैल्यू बना लिया, 57/50 हो गया। अब होल वैल्यू जो निकल के आया दोस्तों, होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू दोस्तों सदा उसका निकाला जाता है जैसे प्रतिशत ब्याज का। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में जो होगा हमारा प्रतिशत ब्याज का निकाला जाएगा, लेकिन अगर हम चक्रवर्ती ब्याज में जाएंगे तो उसमें होल वैल्यू हमारा केवल प्रतिशत दर का ही निकाला जाएगा। अब ये क्या होता है दोस्तों, अब इससे हम क्या करेंगे, अगर मूलधन पता करना है, मूलधन पता करना है तो 4047 में उल्टा गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें मूलधन पहले होता है या मिश्र धन। दोस्तों मूलधन पहले होता है तो पहले होगा तो पीछे जाना पड़ेगा, मिश्र धन हमारा आगे होता है, यानी मूलधन मिश्र धन ब्याज और मूलधन को मिला के होता है, लेकिन मूलधन केवल हमारा मूलधन ही होता है। तो मूलधन के लिए करेंगे इसमें उल्टा गुणा। उल्टा गुणा किसका, 50/57 और 57 से, 50/57 से कर देंगे इसमें गुणा। अब देखिए इससे हम इसको काट देंगे 4047 का और इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल जो कट के आएगा 3550 रुपये। इसका जो हो जाएगा वो 3550 रुपये हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये काट पीट आप कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, भाग में दिया है, प्रतिशत ब्याज में बनाइए इसको। 44 नंबर क्वेश्चन, तो प्रतिशत ब्याज में बना लीजिए, यानी इसमें दिया है 2/5, यानी 2 ब्याज है, 5 हमारा मूलधन है, गुणा कर देंगे 100% से। 100% है, 5 से काटे 20 बार पे और 20 दूनी होता हमारा 40%, यानी प्रतिशत ब्याज आ गया 40%। अब इसके बाद बोला है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, दर पूछा है तो दर बराबर 40% प्रतिशत ब्याज में दोस्तों समय से भाग दे देंगे। समय कितना है 10 वर्ष, 10 से भाग दे देंगे, 10 से काटे 4 बार में हो गया 4%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दर ही पूछा था तो 4% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। 6 गुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, n1 - 1 बट्टे करना है t1 बराबर n2 - 1 बट्टे करना है t2। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें बैठाइए, यानी n1 बराबर पहला गुना कितना दिया है, n1 दिया है दोस्तों 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी, यानी 3 गुनी दी है, और समय t1 कितना दिया है इसमें 5 वर्ष समय दिया है 5 वर्ष। अब इसके बाद बोला है 3 गुनी साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि कितने वर्षों में, यानी t2 पूछा है कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, यानी n2 बराबर हो जाएगा 6 गुनी। तो 6 गुनी यही फॉर्मूला लगा देंगे, पता चल जाएगा। इस फॉर्मूला में बैठाइए, यानी दोस्तों n1 की जगह कितना रखना है 3,
3 माइनस 1 और बट्टे T1 कितना है हमारा 5 वर्ष और बराबर। इसके बाद देखिए यहाँ N2 की जगह रखना है 6 माइनस 1 और फिर T2 पूछा गया है हमसे, T2 पूछा गया है तो यहाँ से तो ऊपर से हो गया 2/5 बराबर 5/T2। अब ये हमारा इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये होगा 2T2 और बराबर हो गया 25 और T2 बराबर 25/2 यानी T2 हो गया हमारा इससे 12.5 वर्ष, 12.5 यानी 12.5 वर्ष हो गया। इतने साल में वो धनराशि हमारी 6 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 पर संगठित ब्याज से 30 रुपये कम है। उधार दिए गए धन की समय अवधि है, यानी धन की समय अवधि कितनी है, यानी 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर इसमें बोला रुपये पैसे 1650 पर 1650 पर 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से यानी समान दर इस पे भी है, समान दर से 1800 पर। 1800 दोस्तों इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि इसका ब्याज ज़्यादा आएगा। 1800 का 4% बोला है 1800 पर संगठित ब्याज से 30 रुपया कम है, यानी इसका ब्याज जो है ना 30 रुपया कम हो जाएगा। तो समय मान लेते हैं T, माना समय बराबर T वर्ष। तो इसको 40 कर लेते हैं, इसको भी 40 कर लेते हैं और ये हो गया दोस्तों बराबर इसके कितना, ये हो जाएगा हमारा 30 कम है तो 30 लिख देंगे। उधार दिए गए धन की समयावधि है, ये पूछा है। अब इसमें देखिए 1 2 ये कट गया और यहाँ से हम काटते हैं इसको तो 1 कट गया। अब 2 से काटे, 2 बार 2 से काटे 5 बार और 5 से काटे इसको, 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 33 बार। ये कट गया, यहाँ ये कट गया तो ये होगा 18 चौक 72 T माइनस और 33 दूनी 66 T बराबर हो गया 5 से कट गया नहीं, हाँ 5 से ये कट गया। अब यहाँ से हमारा आ गया फिर 1 मिनट, हाँ कट गया ना। अब ये हुआ 30, इसके बाद देखिए 72 है और 66 है तो 12 में से 6 गए तो 6 T बराबर हुआ 30 और 6 से काटे इसको 5 बार, T बराबर हो गया 5 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा इसमें ब्याज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 47 नंबर, यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर तो देखिए 47 तो प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज दोस्तों हम पता ही कर लेंगे। कैसे, क्योंकि इसमें दोगुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा 100%। यानी कैसे, हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, दोगुना बोला है तो 2 में से 1 को घटाना है, 1 को घटाने के बाद 100% से गुणा कर देना है तो प्रतिशत ब्याज हमारा पता हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का 100 में गुणा करते हैं 100% से तो कितना आ जाता है 100%। तो ऐसे दोस्तों हम निकाल सकते हैं किसी का भी। अब यहाँ पे हमारा 100% आ गया ब्याज, 100% ब्याज आ गया। इसमें बोला है कि यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर, तो दर पूछा है, दर बराबर 100% में और क्या करेंगे 8 वर्ष है तो 8 से भाग दे देंगे तो 4 से काटे 2 बार में, 4 से काटे 25 बार में और 2 से काटे तो 12.5%, 12.5%। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आंसर भी सही है लेकिन इसका ये पूछा है, यानी 25/2। सो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ तो इसका हुआ ये 12 दूनी 24 हो गया, यानी 1/2 यही हो जाएगा इसका। ये भी सही है, ये भी सही है,
ये दे रखा है इसमें, इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाए तो बताइए ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। इसको आप कर ही लीजिएगा। यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, समय दिया है इसमें 2 गुना हो रहा है तो 100% होगा इसका प्रतिशत ब्याज, उसमें 15 से दे देंगे भाग और बाद बाकी इसका दर निकल जाएगा। इसके बाद देखिए 49 में भी यही है, कितने समय में कोई धन 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। इसमें समय पूछा है, प्रतिशत ब्याज में इसमें दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 को देखते हैं। साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि 13,000 का 3.5 वर्ष के लिए ब्याज 6370 है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 13,000 का, और समय दिया है, समय बराबर दिया है 3.5 वर्ष, यानी 3 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष। तो ये दिया है इसमें समय। इसके बाद बोला है कि ब्याज दिया है इसमें, ब्याज दिया है, ब्याज बराबर 6370 है। तो प्रतिशत ब्याज निकाल दीजिए इसका, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। देखिए तो ये ब्याज हमारा 6370 कितने पे, 13,000 पर, 13,000 गुणा 100% से कर देंगे इसमें गुणा, तो 1 2 ये कट गया, 1 से ये कट गया। अब देखिए 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका हुआ 52, 13 चौका 52 और बचा कितना 11, 117 और 13 निम्मा होता है 117। तो ये कट गया हमारा 13 से 49 बार। तो इसका आ गया दोस्तों 49%, इसका प्रतिशत ब्याज आ गया 49%। अब इसमें क्या बोला है, प्रतिशत ब्याज आ गया 49% और बोला गया है दोस्तों साधारण ब्याज की दर क्या है। साधारण ब्याज की दर पूछा है ना, तो दर बराबर 49% में और इससे भाग दे देंगे, 2 3 अच्छा और 1 7, 7/2 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो दोस्तों 1 लगा लेते हैं, 1। तो ये हो गया हमारा बाहर गुणा और ये अंदर का गुणा। अब ये हो जाएगा हमारा 49 गुणा 2 और ये हो जाएगा 7 और 7 होता है 49 और 7 दूनी 14, ये हो गया 14%, यानी दर इसका निकल के आ गया दोस्तों 14%। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।